ये तो विपक्ष वाले जो ना उसकी टांग खींचते हैं, और नहीं तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने में तो कोई वो नहीं है। सब राजनीतिक दल एक मत होना चाहिए। अब कोई किसी को सपोर्ट करेगा हैं तो उसमें सब एक मत होने के बाद ही राष्ट्रगुरु बन सकता है। नीचे स्तर के लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए देश का। जैसे कितने लोग आजकल बहुत सारे भटक रहे हैं, गरीब लोग काम का तलाश कर रहे हैं, पहले काम का गरीब का सेटलमेंट हो जाए अपना। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया, और जो भी घरेलू चीज़ें जो भी एक आम आदमी को जीने के लिए ज़रूरत होती है, वो बेसिक चीज़ें अगर कोई भी सरकार पहले प्रोवाइड करवा पा रही है तो मेरे हिसाब से पहली वो मूलभूत आवश्यकता है जिनको पूर्ण करना मतलब एक सरकार का दायित्व है। विश्व गुरु के हिसाब से सर एक तरीके से देखा जाए तो काम तो अच्छा ही कर रही है सरकार भी, लेकिन ये पूरे अच्छे तरीके से जितनी भी सरकार है मेल मिलाप करके करेगी तभी अपन विश्व गुरु बन सकते हैं। डेवलपमेंट जब होगा तभी। ये इसका माइनस पॉइंट है इस गवर्नमेंट का कि मेरा अब वो बाय द वे दूसरी गवर्नमेंट भी आएगी तो महंगाई कंट्रोल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिलहाल महंगाई तो बहुत है। दोस्तों नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सियासी गलियारों में 2024 की सियासी तपिश महसूस की जा सकती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य छोटी बड़ी पार्टियां हों। सारी पार्टियां बयानबाजी शुरू कर दी हैं और सियासी गणित अपना शुरू कर दिया है। लेकिन इस सियासी बिसात के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है। वो बयान है कि उन्होंने कहा अपने बयान में कि 20 से 30 सालों में भारत विश्वगुरु बन सकता है, और उन्होंने कहा कि इसके लिए 2-3 पीढ़ियां भी तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन ये विश्वगुरु वाली बात जो है ये 2024 चुनाव को लेकर है या फिर सच में विश्वगुरु की दिशा में देश हमारा है? इस विश्वगुरु वाली बात को लेकर आम जनता क्या सोचती है, हम आम जनता से ही बात करेंगे कि वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मेवाराम है। मेवाराम जी, विश्वगुरु वाली बात कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह का हिंदुस्तान अब आज के देश में तरक्की पर चल रहा है, आने वाले टाइम में भी अगर ये तो विपक्ष वाले जो ना उसकी टांग खींचते हैं, और नहीं तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने में तो कोई वो नहीं है। अभी अपनी अपनी वो करते हैं भाई, हम नहीं होना चाहिए, मगर विश्व गुरु तो बन जाएगा, मगर टाइम तो थोड़ा लगेगा, एकदम तो बनेगा नहीं। तो ये विश्वगुरु वाली बात ये चुनाव से पहले 2024 की तैयारी चल रही, लग रहा है कि सियासी तो नहीं है कहीं? ये सियासत तो ये राजनीति की और क्या वो छाल रहे हैं, अपना सब बेनिफिट लेना चाह रहे हैं उसका। अच्छा, उन्होंने कहा कि कुछ जो है विकृत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं देश के लिए, इसे रोकने के लिए विश्वगुरु के रास्ते तो ये तो जो विपक्ष वाले ये उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो तो है ही। अच्छा, विश्वगुरु वाली प्रतिक्रिया जो है, विश्वगुरु वाली प्रतिक्रिया है, जब पहली बार सुनते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा तो क्या चलता है? जब तक सारे राजनीतिक दल हिंदुस्तान के एक मत नहीं होगा उस वक्त तक राष्ट्र अति नहीं हो सकता, वह जो है राष्ट्र नहीं हो सकता है, एक विश्व गुरु नहीं बन सकता है। अगर ये बयान सियासी देख रहे हैं या सच में सब राजनीतिक दल एक मत होना चाहिए। अब कोई किसी को सपोर्ट करेगा हैं तो उसमें सब एक मत होने के बाद ही राष्ट्रगुरु बन सकता है। राष्ट्रगुरु बनना वैसा आसान बात नहीं है कि राष्ट्रगुरु कहने से हो जाएगा, सब एक ही है। अच्छा, मौजूदा दौर में जो काम चल रहा है, लगता है कि ये विश्व लेवल पर हमारी पहचान बना रहा है या विश्वगुरु के रास्ते? देखिए, अभी जो है अभी सरकार जो मौजूदा सरकार है वह बोल रहा है कि ये डबल इंजन का सरकार है, खूब तेज़ी से तरक्की हो रहा है। तो तरक्की तो दिखाई दे रहा है कि तरक्की हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे तरक्की हो रहे हैं जिससे जनता को उतना फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए, बोलते हैं किसान का आंदोलन करते हैं, किसान का आंदोलन करते हैं ना, किसान को इतना फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन किसान के खेत में जो काम करते हैं उसको आप पहले फैसिलिटी दीजिए ना। किसान जिसको 10 बीघा ज़मीन है उसके घर में 5 नौकरी भी करते हैं लोग, लेकिन जो उस खेत में जो काम करने वाले हैं उसके वो काम किसान सम्मान निधि तो दे रहे हैं उसको। देखिए, एक बात है न, किसान को अगर फैसिलिटी मिल गया, लेकिन उस किसान के खेत में काम करने वाले को क्या फैसिलिटी मिला? उस आज जब से दुनिया बना है किसान का उसके घर में मजदूरी करता है, लेकिन क्या मिलता है उसको? अनाज ही मिलता है, 2 किलो 4 किलो अनाज मिला। लेकिन उसको ऐसा हुआ, सरकार ने ये मुद्दा उठाया कि नहीं, ये जो है जो उसमें काम करने वाले हैं उसको
उसको फ़ायदा होना चाहिए, उसको आधा हिस्सा होना चाहिए। हैं उसको क्या नहीं भाई, वो आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। वो सब दिन 100 साल से उसको क्या फैसिलिटी मिला। क्या नाम है आपका? संजय प्रसाद। कैसे देखते हैं विश्व गुरु वाली बात? उस विश्व गुरु वाली बात मेरे दोस्त बताया कि अच्छा ही दिखता है। उसमें है कि नीचे स्तर के लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए देश का। जैसे कितने लोग आजकल बहुत सारे भटक रहे हैं, गरीब लोग काम का तलाश कर रहे हैं। पहले काम का, गरीब का सेटलमेंट हो जाए अपना, कि इतने स्तर का लोग है अपना, इनका ये काम दिया गया। मजदूरों का कोई नहीं बचेगा, अपने काम में व्यस्त रहे। बेकार लोग घूम रहे हैं काम के तलाश में, काम का तलाश भी सरकार दे। अच्छा, विश्व गुरु से पहले आप ये करेंगे महंगाई और बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। महंगाई की नहीं, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। अच्छा, लग रहा है कि विश्व गुरु की दिशा में कुछ काम हो रहा है? लग तो रहा है कुछ, तो ऐसे तरक्की है अपना, जैसे कि कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी हमको ये दिखाई दे रहा है, सीपी में बैठा हूँ, बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे हैं अपने काम के तलाश में दिल्ली शहर में। उनको भी एक सेटलमेंट कर दिया जाए। कोई बेरोजगार है तो कोई छोटा मोटा कोई यहाँ जगह दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, मैंने बेरोजगारों के लिए। ऐसा कोई रोजगार निकाला जाए जिससे गरीबी दूर हो जाए, अपने काम में सब कोई लगे रहे, कोई बेकार ना घूमे। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, कैसे देख रही है विश्व गुरु वाली बात, जो मोहन भागवत जी ने कहा कि 20 से 30 सालों में विश्व गुरु बनेगा भारत? विश्व गुरु तो सभी चाहते हैं, लेकिन लगता है कि उस दिशा में काम हो रहा है या बस वैसे सियासी? देखिए, जैसा मेरा सोचना है कि अभी 20-30 वर्षों की बातें करना तो मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जो भी सरकारी योजनाएं जो सरकार डिक्लेयर करती है वो क्या वाकई में धरातल लेवल पर आम आदमी तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। अगर उनका, मुझे जैसा लगता है कि 60-70% भी अगर एक आम आदमी को जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका बेनिफिट मिलने लग जाए तो मैं समझूंगा कि सरकार जो भी कार्य कर रही है वो सफल हो रहा है। तो आम आदमी क्या नहीं मिल पा रहा है बेनिफिट? नहीं मिल रहा है, बट और थोड़ा उसमें सुधार की ज़रूरत है। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया, और जो भी घरेलू चीज़ें जो भी एक आम आदमी को जीने के लिए ज़रूरत होती है वो बेसिक चीज़ें अगर कोई भी सरकार पहले प्रोवाइड करवा पा रही है तो मेरे हिसाब से पहली वो मूलभूत आवश्यकता है जिनको पूर्ण करना मतलब एक सरकार का दायित्व है। विश्व गुरु की बात बाद में, जो विश्व गुरु बनने की बात तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा समय है उसके अंदर। उनसे क्या नाम है? गजेंद्र सिंह भाई साहब। गजेंद्र सिंह, कैसे देख रहे हैं विश्व गुरु वाली बात? विश्व गुरु के हिसाब से सर एक तरीके से देखा जाए तो काम तो अच्छा ही कर रही है सरकार भी, लेकिन ये पूरे अच्छे तरीके से जितनी भी सरकार है मेल मिलाप करके करेगी तभी अपन विश्व गुरु बन सकते हैं। डेवलपमेंट जब होगा तभी अपन कुछ कर सकते हैं। अच्छा, लगता है कि उस दिशा में कार्य हो रहा है? हो रहा है, 80-90% तो हो ही रहा है। बिना किसी को साथ लेके तो अपन विश्व गुरु की कल्पना कैसे करेंगे? हम एक साथ एक तरीके से चलेंगे तभी कुछ हो सकता है। अच्छा, एक और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदम खान है। अच्छा, आदम खान जी, ये मोहन भागवत जी का बयान सुना था आपने, जो उन्होंने कहा कि 20-30 सालों में विश्व गुरु भारत बनेगा? तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हमें विश्वास है बिल्कुल बनेगा। तो लग रहा है कि उस दिशा में काम हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है दिशा में काम। जैसे क्या हो रहा है? जैसे कि क्राइम बहुत कम हो गया है और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और क्या कहते हैं, रात में स्त्रियां आराम से घूम सकती हैं, कोई भी ऐसी खबरें नहीं आ रही जैसी पहले बस में हो जाया करते थे, छेड़खानी वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है अब। बहुत सब कुछ दुरुस्त हुआ है। बात कर सकते हैं आपसे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा कि 20-30 सालों में विश्व गुरु बनेगा भारत, तो आपको लगता है कि ये बयानबाजी, पहली प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं इसे? नहीं, तो पहले से भी बताते रहे, ये तो पहले से भी ऐसा कहा जाता रहा कि विश्व गुरु बनेगा, और विश्व गुरु में ये काम तो खैर कर ही रहा है। हर कोई ये चाहेगा कि हमारा देश विश्व गुरु बने, लेकिन लगता है कि उस रास्ते पे हैं? हाँ, रास्ते पे हैं। क्यों लगता है कि रास्ते पे हैं? क्या हो रहा है? नहीं, अब डेवलपमेंट देखिए, विकास तो खैर दिखाई पड़ रहा है। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट की, वो विपक्ष कहता है कि समाज को बांट दिया। हाँ, समाज हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो पहले से ही बटाता था, हिंदू मुस्लिम तो पहले भी होता था, ये होकर क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी सातवें आसमान पे है। ये इसका माइनस पॉइंट है इस गवर्नमेंट का, कि मेरा अब वो बाय द वे दूसरी गवर्नमेंट भी आएगी तो महंगाई कंट्रोल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिलहाल महंगाई तो बहुत है। महंगाई तो, लेकिन महंगाई कम करने के दावे के साथ ही सरकार बनी थी। अब वो अलग, हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह है कि महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई कम नहीं हुई। अच्छा, महंगाई तो बड़ी क्या नाम है? उषा सिंह। अच्छा, साथ में ही है। तो कैसे देखते हैं?
विश्व गुरु वाली बात? हम ज़्यादा हम जानते नहीं विश्व गुरु के बारे में। गुरु तो बनेगा। हाँ, हम देखिए क्या जानते हैं। नहीं, ये विश्व गुरु वोट लेने की सियासत है या सच में विश्व गुरु वाली जो बात है ये? नहीं वैसे काम होता है, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, काम करते हैं। शहर में काम बहुत हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम बहुत हुआ है, डेवलपमेंट में काम बहुत हुआ है, अच्छी बातें बहुत हुई हैं। जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, इंक्रोचमेंट हटाए गए हैं, उनमें बहुत अच्छा काम हुआ है। सड़कों के बारे में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत काम। लेकिन महंगाई अपनी बस महंगाई अपनी कुछ परसेंट तो बेरोजगारी का भी बता सकते हैं उसके बारे में। हाँ, ये तो हम इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद थे। यहाँ पर मोहन भागवत के बयान को लेकर हम लोगों से चर्चा की कि जो उन्होंने कहा कि 20 से 30 सालों में भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। लेकिन अब सवाल ये कि ये जो बयानबाजी है ये सियासी है या सच में भारत जो है उस राह पर है? इसी को लेकर हमने जनता से बात की, जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।